सभी साहित्य श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज संसार कोरोना के कारण जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उन विषम परिस्थितियों के लिए मानव स्वयं भी काफी हद तक उत्तरदायी है। मानव अपने अहम में इस कदर खो गया कि स्वयं को ही भगवान समझ बैठा। कदाचित प्रकृति कुपित हो गई और वह मानव को फिर से सोचने के लिए, चिंतन के लिए बाध्य कर दी। अतः मैं डॉक्टर रानी रजनी अपने हृदय के कुछ भाव अपनी कविता के माध्यम से प्रेषित करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सन्नाटा कहता है कुछ। दूर दूर तक छाया सन्नाटा, दूर दूर तक छाया ये सन्नाटा, हमसे कहता है कुछ कुछ। ठहर ठहर कर बार बार ये हर पल समझाता है कुछ कुछ। हरे भरे जंगलों को हमने बंद कर दिया संगमरमरी मकानों में। सोख कर नदियों और झीलों को बदल दिया रूखे सूखे मैदानों में। करते करते पाप कर्म मानव रुकता नहीं, थकता नहीं, जो बदल रही इंसानियत धीरे धीरे क्रूर पाशविकता में, जो कोरोना नामक विषाणु ने ऐसे में अचंचेत झकझोरा मानव को अपने तांडव से उसने बाध्य किया हमें फिर से आत्मचिंतन। मानव ताकि सोचे, समझे और विचार करे, खिलवाड़ प्रकृति संग करना अब तो वह बंद करे। उभरे अपने अहम खोखले से फिर से परोपकार करे। अपने संग संग दूसरों के हित जिए और मरे। अपने संग संग दूसरों के हित भी वह जिए और मरे। कोरोना नामक इस सूक्ष्म से विषाणु सारी धरा के मानवों को झकझोर दिया। अहंकार मानव का इसने चकनाचूर किया। गुमान बड़े बड़े राष्ट्रों का भी खंडित किया। मानव की मैं पर ध्यान चाहूंगी, मानव की मैं पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मानव का फिर भी कुछ तो कल्याण किया। मानव का फिर भी कुछ तो कल्याण किया कोरोना ने। मानव के अभिमान को इसने चाहे तोड़ा। मानव के अभिमान को इसने चाहे तोड़ा, पर मानव को स्वाभिमान अपने से तो जोड़ा। एकताबद्ध होकर संघर्ष करना फिर से सिखाया। एकताबद्ध होकर संघर्ष करना फिर से सिखाया। मानव को मानवता का पाठ पुनः याद दिलाया। सीमाओं के दायरे में रहने का सुख हमें समझाया। घर के भीतर का सुंदर स्वर्ग हमें दिखलाया। घर में बने अमृत भोज का आनंद दिलवाया। भले ही कोरोना ने मानवों को घरों में बंदी बनाया। धरा पशु पक्षियों की भी है ये एहसास करवाया। धरा पशु पक्षियों की भी है ये एहसास करवाया। सब सुखों की कैद में रहकर जब मानव बौखलाया, सब सुखों की कैद में रहकर जब मानव बौखलाया, अन्य जीवों की स्वतंत्रता का मर्म तब से समझ आया। कल कारखानों की धुआं उगलती चिमनियों की स्याही से, कल कारखानों की धुआं उगलती चिमनियों की स्याही से हम मानवों ने सुंदर विमल आकाश को भी धुंधलाया। विमल आकाश को भी धुंधलाया। उसी आकाश का कोरोना ने आज फिर स्वच्छ रूप दिखाया। प्रकृति को मानव ने अपने कर्मों से कुपित बनाया। प्रकृति ने मानव को दंडित कर उसे पुनः जताया। हम
हम सोचे फिर से, विचारे स्वयं, ये पाठ पढ़ाए इसी कोरोना ने भले ही धरती के सब देशों में आतंक फैलाया, भले ही धरती के सब देशों में आतंक फैलाया, पर मानव को पुनः वसुधैव कुटुंबकम का पाठ स्मरण करवाया। अमीर गरीब छोटे बड़े हर जाति पर इसने बराबर जुल्म ढाया, पर मानवों को इसी बहाने समानता का सही पाठ पढ़ाया। डरो नहीं मानव, डरो नहीं मानव, कुछ बुरा हुआ तो कुछ अच्छा हुआ। आओ 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 सब मिलकर हम सब एक हो जाएं। आओ हम सब मिलकर एक हो जाएं, मिलकर इस विषाक्त कीट पर हम विजय पाएं। मोदी जी का मान कहा, मोदी जी का मान कहा, हम घरों में रह जाएं, दूर दूर रहकर भी हम हृदय से और पास आ जाएं, दूर दूर रहकर भी हम हृदय से और पास आ जाएं। संघर्ष अपने में विजयी रहकर विजयी कहलाएं। संयम और हौसला, संयम और हौसला दो शस्त्रों को संजोले, कोरोना वायरस से फिर तब हम टक्कर लें। भागेगा भागेगा ये विषाणु अब इस धरा से। धरा है ये पीर पैगंबरों की और अवतारों की। नहीं टिक पाएगा ये कीट विष का। इस संघर्ष में भारत हमारा जीतेगा, भारत हमारा जीतेगा, भारत हमारा जीतेगा। धन्यवाद।